चलिए आज एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो हम सब से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, चाहे कोई दूर दराज के गांव में हो या फिर किसी हाईटेक साइंस लैब में। और वो टॉपिक है अंधविश्वास। शुरुआत एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी से करते हैं जो ये दिखाती है कि जब यकीन अंधविश्वास में बदल जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। ये कहानी है सौरव राजपूत की, मेरठ की रहने वाले एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर। हुआ ये कि उनकी हत्या उनकी ही पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों काले जादू के असर में थे और स्नैपचैट के जरिए एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे थे। और जो डिटेल्स हैं वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ये दिखाता है कि कैसे अतार्किक इरैशनल बिलीव्स लोगों से इतने भयानक काम करवा सकती हैं। और सोचिए, ये कोई अकेली घटना नहीं है। साल 2000 से 2016 के बीच, यानी सिर्फ 16 सालों में भारत में डायन बताकर 2500 लोगों को मार दिया गया। 2500! और ये नंबर 11, ये दिल्ली के उस एक ही परिवार के लोगों की संख्या है जिन्होंने एक अंधविश्वासी अनुष्ठान में अपनी जान दे दी। ये वो केस था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब देखिए, ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये तो सिर्फ गांव या कम पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं, है ना? पर जो डेटा है वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताता है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये वाकई बस कुछ गिने चुने लोगों की समस्या है या इसका असर हमारे मेन स्ट्रीम समाज पर भी पड़ता है? आंकड़े देखकर आप भी चौंक जाएंगे। करीब 90% भारतीय किसी न किसी तरह के अंधविश्वास में यकीन रखते हैं, चाहे वो काली बिल्ली का रास्ता काटना हो या फिर कोई लकी नंबर। ठीक है, ये तो हुई आम लोगों की बात, लेकिन बड़े शहरों में जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनका क्या? जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो इन सबसे अलग होंगे, राइट? एक सर्वे हुआ बड़ी बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉइज पर और पता चला कि 61% लोग अंधविश्वास को मानते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि उनमें से लगभग आधे यानी 48% को तो ये भी लगता है कि इससे उनका काम बेहतर होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मामला तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम देश के सबसे रैशनल माइंड्स की बात करते हैं, हमारे साइंटिस्ट्स की। भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स के 1100 वैज्ञानिकों पर एक सर्वे किया गया और नतीजे देखिए। 25% मानते हैं कि कुछ बाबाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं। 69% वैज्ञानिक रॉकेट लॉन्च से पहले पूजा पाठ को सही मानते हैं और 70% का मानना है कि ज्योतिष को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ना? तो ये पैराडॉक्स हमें एक बड़े सवाल पर ले आता है। आखिर इतने लॉजिकल लोग भी इलॉजिकल लगने वाला बर्ताव क्यों करते हैं? इसका जवाब साइंस के पास है। देखिए, हर अंधविश्वास की जड़ एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर में छुपी होती है। इसे कहते हैं हाई अनसर्टेनिटी सिचुएशंस, यानी ऐसी परिस्थितियां जहां दांव बहुत बड़ा हो, तनाव बहुत ज्यादा हो और नतीजा क्या होगा ये पता ना हो। सोचकर देखिए, चैंपियनशिप मैच से ठीक पहले एक खिलाड़ी, फाइनल एग्जाम से पहले एक स्टूडेंट या अरबों डॉलर के रॉकेट लॉन्च से पहले एक साइंटिस्ट। ऐसी सिचुएशंस में हमारा दिमाग स्ट्रेस हार्मोन से भर जाता है और हम किसी भी तरह से कंफर्ट और कंट्रोल ढूंढने लगते हैं, और यहीं से रिचुअल्स का जन्म होता है। यही वजह है कि राफेल नडाल जैसे खिलाड़ी अपनी पानी की बोतलें बिल्कुल एक खास तरीके से रखते हैं, या सेरेना विलियम्स एक पूरे टूर्नामेंट में एक ही जोड़ी अनवॉश्ड सॉक्स पहनती थी। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये बस अपने दिमाग को शांत करने और कंट्रोल की फीलिंग लाने का एक तरीका है। इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग के 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझना होगा। एक है फास्ट थिंकिंग, ये इंस्टिंक्टिव है, पैटर्न ढूंढता है और तेजी से काम करता है, सर्वाइवल के लिए बना है। दूसरा है स्लो थिंकिंग, ये एनालिटिकल है, लॉजिकल है और सोच समझकर फैसले लेता है। ये थोड़ा धीमा है पर ज्यादा एक्यूरेट है। अब सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जंगल में हैं, झाड़ियों में कुछ सरसराहट होती है। अब वो क्या सोचें, हवा है या बाघ? उनका फास्ट थिंकिंग वाला दिमाग तुरंत कहेगा बाघ है, भागो। ये मान लेना ज्यादा सेफ था। भले ही 10 में से 9 बार वो गलत हों, लेकिन एक बार सही होने पर उनकी जान बच जाती थी। अंधविश्वास हमारे दिमाग की इसी बेटर सेफ देन सॉरी वाली प्रोग्रामिंग का एक साइड इफेक्ट है। और बस यहीं पर एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है, एक फायदेमंद साइकोलॉजिकल टूल और एक खतरनाक अंधविश्वास के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर है क्या?
देखिए, जो कामयाब लोग हैं वो रिचुअल्स का इस्तेमाल अपनी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए करते हैं, मेहनत की जगह लेने के लिए नहीं। खतरा तब शुरू होता है जब कोई यकीन हकीकत को अनदेखा करने का बहाना बन जाता है, जब कोई ठोस एक्शन लेने की जगह सिर्फ पूजा पाठ करने लगे। ये एक बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। 62% भारत में इतने लोग मेंटल इलनेस के लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं बल्कि ओझा या तांत्रिक के पास जाते हैं। वो प्रूवन मेडिकल साइंस को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। वो बारीक लाइन तब पार हो जाती है जब कोई डॉक्टर की जगह तांत्रिक को चुनता है और ये भूल जाता है कि हमारी धार्मिक कहानियों में भी जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे तो भगवान राम ने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया। उन्होंने एक वैद्य और संजीवनी बूटी की तलाश की, यानी एक्सपर्टीज को अंधी आस्था से ऊपर रखा। तो फिर इस खतरनाक जाल में फंसे बिना हम अपने अंदर ताकत और कंट्रोल की भावना कैसे ला सकते हैं? क्या है इसका रास्ता? इमोशनल सिक्योरिटी के लिए किसी जादुई विश्वास की जरूरत नहीं है। वो हकीकत को समझने, सॉल्यूशंस ढूंढने और एक्शन लेने से भी आ सकती है। ये रास्ता सिर्फ प्रार्थना में सुकून ढूंढने से आगे बढ़कर एम्पावरमेंट तक जाता है। जब हम अपनी मुश्किलों के पीछे की साइंस को समझते हैं, उसे रिसर्च करते हैं, तो नॉलेज खुद कंट्रोल का सबसे बड़ा सोर्स बन जाती है। तो आखिर में हर किसी को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि मेरा जो विश्वास है, क्या वो मेरे एक्शंस को सपोर्ट करने वाली ताकत है या फिर हकीकत से बचाने वाली एक ढाल? हमें ये पक्का करना होगा कि हमारी मान्यताएं हमें दुनिया का सामना करने की हिम्मत दें, उससे